नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम जय राधा माधव जय राधा माधव राधा जय राधा राधिका रमण राधे जय राधा राधिका रमण जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल
जय विष्णुपाद परमहंसपूज्याचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की गंगा माई जमुना माई की बिंद देवी तुलसी महारानी जी की श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री श्री नवदीप मायापुरी धाम की जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम की श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। और आज हम जहाँ पर भगवद गीता क्लास हमने 2 दिन पहले छोड़ा था, आज हम चर्चा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप सब अपनी अपनी गीता अपने साथ रखिए और एक एक श्लोकों का हम उच्चारण करेंगे और उन श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हमने 4थे अध्याय में हमने चर्चा हमारी चल रही थी और इस अध्याय का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान और हमने श्लोक संख्या 24 तक उस दिन कवर कर लिया था। तो आज जो है हम श्लोक संख्या 25 से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे यज्ञ करने से और जो यज्ञ के माध्यम से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, अलग अलग प्रकार की अग्नि होती है, अलग अलग प्रकार के हवि होती है। तो जैसा हम हवि डालते हैं, जिस अग्नि में डालते हैं, तो इस प्रकार का वो यज्ञ होता है। तो वो कौन कौन से ऐसे सैक्रिफाइसेस हैं, क्या क्या सैक्रिफाइसेस हैं और किस कैटेगरी के लोग किस प्रकार के सैक्रिफाइसेस करते हैं, किस प्रकार के लोग किस प्रकार की यज्ञ करते हैं और इससे अपने आप को वो एलिवेट करते हैं। तो इस पूरे सेक्शन को भगवान ने श्लोक संख्या 25 से लेकर के श्लोक संख्या 33 तक 25 to 33 के बीच में भगवान ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस को बताया है कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्या होते हैं। अलग अलग प्रकार के यज्ञ क्या होते हैं और
उसमें अग्नि क्या होती है और उसमें आहुति क्या होती है, तो इसके विषय में वह बतलाया है। तो श्लोक संख्या 25, उसका हम पहले उच्चारण करेंगे। दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे ज्ञानम ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। इसमें कह रहे हैं कि दैवम एवापरे यज्ञम, कि कुछ लोग जो हैं वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। दैवम एवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some of them offer sacrifice in the fire of Supreme Brahman. तो इसमें दो कैटेगरीज के लोगों को बताया गया है। देवी देवताओं को उपासक हैं और जो ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो ज्ञानी हैं, तो जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं तो नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं और कर्म कांड के माध्यम से देवी देवताओं को वो प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें देवी देवताओं की उपासना की जाती है, ये शास्त्र सम्मत है, ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। इसलिए जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनको भक्त बनाना आसान होता है, क्योंकि उनकी आस्था रहती है। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि जो डेमीगॉड वर्शिपर्स हैं उनको अगर हम सही तरीके से प्रचार करते हैं तो बहुत जल्दी वो कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो इसलिए देवी देवताओं की उपासना को हमें बहुत ज़्यादा कंडेम नहीं करना चाहिए या उसको रोकना नहीं चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो। उनको सही प्रकार से सही शिक्षा के माध्यम से उनको हम कृष्ण भक्ति की तरफ ला सकते हैं कि ये जो देवी देवता हैं उनकी भी क्या स्थिति है, वह भी किस प्रकार से कृष्ण के ही उपासक हैं, और अल्टीमेटली जो देवी देवताओं को शक्तियाँ प्राप्त हो रही है वह शक्तियाँ भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो रही है। तो जब इस प्रकार से हम सही मार्गदर्शन और सही गाइडेंस देते हैं तो कई ऐसे देवी देवताओं के उपासक हैं जो कि बाद में कृष्ण भक्त बन जाते हैं। इसलिए उसमें कह रहे हैं कि दैवा अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ने व परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। और जो ज्ञान योगी हैं, ज्ञान योगी ब्रह्म में वो ऑफरिंग डालते हैं। ब्रह्म में मतलब है कि वह जो निर्विकार ब्रह्म है, जो भगवान की कांति है, भगवान की कांति में ही अपना वो ध्यान लगाते हैं। तो ये उनका यज्ञ है। जो निर्विकार निराकारवादी हैं, जो भगवान के एफल्जेंस से आकर्षित होते हैं, जो भगवान की कांति से आकर्षित होते हैं, तो वह अपना ध्यान उनकी कांति तक ही सीमित रखते हैं। और जो कर्म योगी हैं, जो आपके डेमीगॉड वर्शिपर्स हैं, जिनको बदले में कुछ चाहिए, तो वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो उनके लिए यज्ञ क्या है? नाना प्रकार के अनुष्ठानों को करना, तो उनके लिए ये यज्ञ है। ज्ञानियों के लिए यज्ञ क्या है? ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाना। उसका था ब्रह्मचारी। श्लोक संख्या 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये सम्यग् अग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कि जो ब्रह्मचारीज होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और यह व्रत ऐसा कहा गया है कि कम से कम 25 वर्षों तक जो है पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
तो यह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन वो किस प्रकार से करते हैं? माइंड कंट्रोल के द्वारा, मन को संयमित करके। तो जितना अच्छे से वो मन को संयमित करते हैं उतने अच्छे से वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और फिर अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान के चरणों में लगाते हैं। तो ब्रह्मचारी का जो ऑफरिंग है, ब्रह्मचारी ऑफर सेंसेस इन द फायर ऑफ माइंड कंट्रोल। तो माइंड कंट्रोल की अग्नि है और उसमें जो उनके ऑफरिंग है वो सेंसेस, मतलब अपने इंद्रियों को संयमित करके रखते हैं ब्रह्मचारी। उसके बाद some brahmachari some unadulterated brahmacharis sacrifice the hearing process and the senses in the fire of mental control, and the others, regulated householders, sacrifice the objects of the senses in the fire of senses। तो यहाँ पर श्रोतव्य, जो श्रवण है, उसका भी महत्व बतलाया गया है कि जितने अच्छे से वो श्रवण करते हैं उतने अच्छे से वो अपने मन को संयमित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हियरिंग के माध्यम से मन को संयमित किया जाता है। तो चूँकि हम सब की जो उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि की रचना हुई है, उस शब्द के माध्यम से हुई है। तो अगर सृष्टि से बाहर भी जाना है तो इसके लिए शब्द चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है अनावृति शब्दात, कि अनावृत्ति जो होती है इस जगत से, इस भौतिक जगत से, उस शब्द के माध्यम से ही होती है। तो फिर मन का जो संयम करना है, तो किस प्रकार से व्यक्ति अपने मन को संयमित कर सकता है? जब वो दिव्य ध्वनियों को अपने कानों से सुनता है। जब दिव्य ध्वनियों को निरंतर अपने कानों से सुनता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका जो मन है वो संयमित हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को और अच्छे प्रकार से करने के लिए, जिसको श्रवण कहते हैं, इस श्रवण को अच्छे से करने के लिए भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमें ऐसा बॉडी दिया है जिसमें 2 कान दिए हैं, और 2 कानों से अगर कोई निरंतर भगवान के विषय में सुनता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान के नाम को सुनता है, तो धीरे धीरे उसका मन संयमित हो जाता है। जैसे कल भी एक प्रश्न आया था कि कैसे अपने माइंड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज भी मुझे किसी का फ़ोन आया था कि प्रभु जी, मन जो है बहुत परेशान है। मैंने कहा कि क्या आपकी नौकरी नहीं है? नया अनजान व्यक्ति था, मुझे पता नहीं था कौन था, लेकिन उसने कहा था मैं पंजाबी बाग में 1-2 बार आया था, आपकी क्लास में आया था, तो आपका नंबर किसी से लिया और आपसे अभी बात करना था। तो मैंने पूछा क्या बात है? उन्होंने बताया कि मेरा मन बहुत अशांत है। तो मन अशांत को अगर शांत करना है तो ये जो शब्द हैं, कौन से शब्द? ये आध्यात्मिक ध्वनियाँ, ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशंस, अगर वो कानों में पड़ती रहती है तो मन को बहुत ठंडक मिलती है, मन की अग्नि को शांति मिलती है जब दिव्य ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है। इसलिए भगवान ने जो व्यवस्था की है वो किस प्रकार की व्यवस्था की है? अपने 2 कान दिए हैं और ये दोनों कान हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए श्रोतव्य के माध्यम से, हियरिंग के माध्यम से, श्रोत्र आदिनी सच एज द हियरिंग प्रोसेस, तो ये हियरिंग प्रोसेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान के विषय में सुनता है, निरंतर भगवान की चर्चा करता है, तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्य वै श्रूयमानानां कृष्ण परम पुरुषे
भक्ति उद्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथाओं का अच्छे प्रकार से श्रवण करता है तो उसके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है वो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उसका शोक, उसका मोह और उसका भय, ये तीनों चीज़ें समाप्त हो जाती है। इसलिए मन को संयमित करने के लिए सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है श्रवण। अगर कोई व्यक्ति ये शेड्यूल में अपने डाल दे कि मुझे निरंतर भगवान की कथा का श्रवण करना है, भगवान के नामों का उच्चारण करके उसको सुनना है, कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है, कथा श्रवण करना है, तो आप देखेंगे उसका मन कैसे अपने आप शांत हो जाता है, खुश हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो यह एक बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल और बहुत ही डूएबल एक्टिविटी है जो हम सब मिल करके कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी कैसे अपने मन को संयमित कर लेते हैं। ब्रह्मचारी अपने मन को संयमित करते हैं श्रवण के माध्यम से। तो जब लॉन्ग हियरिंग होती है तो स्वाभाविक रूप से मन संयमित हो जाता है। तो श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य संयम अग्नि सुजुह्यति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। और जो गृहस्थ में है तो गृहस्थों के लिए कहा गया है, गृहस्थ के लिए क्या कहा गया है, गृहस्थस ऑफर सेंस ऑब्जेक्ट्स इन द फायर ऑफ सेंसेस। गृहस्थों के लिए थोड़ी सी छूट है, इंद्र तृप्ति की छूट है, लेकिन किस प्रकार की इंद्र तृप्ति, उसमें कह रहे रेगुलेटेड, बहुत ही रेगुलेटेड होना चाहिए, इरेगुलेटेड नहीं होना चाहिए। इंद्र तृप्ति है, अलाउड है गृहस्थ आश्रम में, लेकिन उसके लिए रेगुलेशन चाहिए। जैसे आप किसी भी चीज़ का रेगुलेटर देखते हैं, है कि नहीं। जैसे कोई डैम भी होता है तो डैम में भी एक रेगुलेटर होता है कि कितना क्यूबिट्स पानी छोड़ना है, कितना क्यूबिट्स नहीं छोड़ना है। उसी प्रकार से हम एसी चलाते हैं तो उसमें भी एक रेगुलेटर होता है, उसमें भी कितना अभी टेम्परेचर हाई करना है कि टेम्परेचर लो करना है। उसी प्रकार से जब हम पंखा चलाते हैं तो उसमें भी एक रेगुलेटर होता है। मोबाइल चलाते हैं उसमें भी रेगुलेटर होता है कि अभी अंधेरा रखना है, मोबाइल की डार्कनेस को बढ़ाना है या कम करना है, तो रेगुलेशन में चाहिए। उसी प्रकार से गृहस्थों के लिए इंद्र तृप्ति की छूट दी गई है, लेकिन वो रेगुलेटेड भाव में होना चाहिए, रेगुलेशन के साथ होना चाहिए, इरेगुलेशन के साथ नहीं होना चाहिए। किस समय और कितनी मात्रा में इंद्र तृप्ति करनी है, तो उसकी एक छूट दी गई है। तो जब वो रेगुलेटेड तरीके से इंद्र तृप्ति करता है तो धीरे धीरे उसकी इंद्र तृप्ति की इच्छा कंट्रोल होती है, धीरे धीरे वो प्यूरिफाई होता है। इसलिए कहा गया है अगर इंद्र तृप्ति भी करनी है तो भगवान के साथ हम इंद्र तृप्ति करनी चाहिए। तो इंद्र तृप्ति का जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ होता है वो भोजन। तो इसलिए हमें कुछ भी जो खाना चाहिए वो कृष्ण को भोग लगा कर ही खाना चाहिए। उसके बाद पहनावा अपना, तो पहनावा भी किस प्रकार का हो जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। अपना घर, वो घर भी अपना समझना है कि यह घर जो है वो कृष्ण का घर है, तो कृष्ण के साथ इंद्र तृप्ति करें। इंद्र तृप्ति के लिए थोड़ी छूट है, लेकिन वह ओनली विथ कृष्ण। वी हैव टू बी सेंस एंजॉयर, हम सेंस एंजॉयर्स हैं, लेकिन वी आर एंजॉइंग आवर सेंसेस विथ कृष्ण। कृष्ण के साथ हम इंद्र तृप्ति करते हैं। तो इसलिए गृहस्थों के लिए इंद्र तृप्ति के बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उसमें वो इंश्योर करें कि क्या कृष्ण हमारे साथ हैं। अगर कृष्ण हमारे साथ हैं तभी हम इंद्र तृप्ति करेंगे, अगर कृष्ण हमारे साथ नहीं है तब हम इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे। तो इसी माध्यम से हमारा इंद्र तृप्ति में रेगुलेशन होगा और हमारा धीरे धीरे इंद्र तृप्ति करने की जो इच्छा है, जो प्रगाढ़ इच्छा है, वो धीरे धीरे शुद्ध होगी
और जब इंद्र तृप्ति की इच्छा हमारी शुद्ध होगी तभी हम इस भौतिक बंधन से, भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे भागवत में नाना प्रकार के उदाहरण आए हैं। अम्बरीश महाराज का उदाहरण आया है कि कैसे अपने सभी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इस प्रकार से गृहस्थों को भी चाहिए कि अपने हर एक गतिविधियों को करें, लेकिन कृष्ण को बीच में रख के करें। इंद्र तृप्ति करें लेकिन कृष्ण को बीच में रख के इंद्र तृप्ति करें। फिर आप देखिए क्या आनंद आता है। बिना कृष्ण को बीच में रखे हुए इंद्र तृप्ति से हमेशा दुख ही होता है, इंद्र तृप्ति से हमेशा परेशानी होती है, इंद्र तृप्ति से सफरिंग ही आती है। लेकिन अगर पिक्चर में कृष्ण आ जाते हैं, अगर कृष्ण के साथ हम इंद्र तृप्ति करते हैं तो उसका अलग ही आनंद आता है। जैसे कि आप देखेंगे ग्वाल बाल थे, तो ग्वाल बाल जब कृष्ण के साथ जाते थे वृंदावन में, गोचारण लीला करते थे, तो सबकी मम्मी, सबकी जो माताएं थी, सबकी माताएं उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना के भेजती थी, कपड़े में बांध करके अच्छे से भेजती थी कि जाओ और कान्हा को पहले खिलाना। तो कान्हा जब खाते थे तो सब उनको सर्कल बना करके कृष्ण को बीच में बैठते थे। आपने ये फ़ोटो देखी भी होगी कि कई बार गोविंदास में हम ये फ़ोटो लगाते हैं कि कृष्ण बीच में बैठे हुए हैं और जितने भी उनके सखा हैं वो सभी सखाएँ उनको घेर करके बैठे हुए हैं। सब अपनी अपनी पोटली खोलते हैं और उनको खिलाते हैं, उनको मुंह में टेस्ट कराते हैं। तो कृष्ण चूज़ करते हैं कि कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है कि हाँ ये अच्छा है उसमें लेकिन थोड़ा नमक ज़्यादा है। फिर दूसरा खाते हैं, हाँ ये अच्छा है इसमें थोड़ी मिर्ची ज़्यादा है, हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा आनंद आ रहा है इसको खा करके। तो जिसको वो सेलेक्ट करते थे उसको जो बाल हैं वो उनको खिलाते थे। फिर जो बच जाता था, कृष्ण तो ज़्यादा नहीं खाते थे, वो थोड़ा थोड़ा खाते थे सबका, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते थे। फिर जो बाल उसको खाते थे वो बड़े आनंद से, उसमें बहुत आनंद आता था, बहुत रस आता था। जो मधुमंगल है, मधुमंगल को लड्डू बड़ा पसंद है, तो जहाँ सबके घरों से जो लड्डू आता था वो लड्डू को कृष्ण के ले आते। कृष्ण देखो ये लड्डू कैसा है, हाँ अच्छा है, तो उसको थोड़ा खिलाया कृष्ण को और खुद पूरा लड्डू खा लिया। और इतने वो प्रसन्न हो जाते थे। आप देखेंगे मधुमंगल प्रसन्नता में क्या करते हैं, मधुमंगल के विषय में कहा गया वो लड्डू खाते हैं और लड्डू खा करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपना बगल को बजाने लगते हैं। जैसे कई बार देखेंगे जो बच्चे होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं तो अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं। तो जब मधुमंगल प्रसन्न होते हैं तो अपना ऐसे करके पकड़ के ऐसे 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 बजाने लगते हैं, तो इतना खुश हो गए। तो कोई भी वहाँ पर जो सखा है तो कोई भी सीधा नहीं खाता है। घर से उनको मम्मी अच्छा अच्छा पकवान देती है बना करके, लेकिन किसी की इतना वो है कि कोई भी पहले नहीं खाता, कोई भी चेक नहीं करता क्या है, पहले कृष्णा को चेक करो, कृष्णा को जो अच्छा लग गया फिर हम उसको खाएंगे। तो ऐसा वो उनका प्रेम है कृष्ण। तो इंद्र तृप्ति करते हैं। कई बार डिवोटीज के विषय में कहा जाता है ये तो ज़्यादा इंद्र तृप्ति करते हैं। कई बार आप देखते हैं कि इस्कॉन में आने से पहले इतनी वैरायटी किसी को पता नहीं होती है कि प्रसाद में इतनी सारी वैरायटी है। कई डिवोटीज तो कहीं अपने शहर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, लेकिन इस्कॉन में जुड़ने के बाद उनको इतने सारे जगह घूमने को मिलता है, इतना सुंदर उनको प्रसाद खाने को मिलता है। सुबह से लेके सुबह में डांस करना है, शाम को डांस करना है, इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होती है, इतनी अच्छी फिलॉसफी है, इतना अच्छा दर्शन होता है ठाकुर जी के। तो वास्तविक इंद्र तृप्ति जो है वो कृष्णा कॉन्शसनेस में ही है। तो इसलिए इसको बहुत रिलीज करना चाहिए। जो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं
तो प्रसाद को बहुत रिलीज करना चाहिए कि वाह, भगवान की कितनी विशेष कृपा है कि भगवान ने इतना सुंदर प्रसाद दिया है। तो प्रसाद के समय ठाकुर जी के जब हम दर्शन करते हैं तो दर्शन करते समय जब भक्तों से हम बातचीत करते हैं तो कई बार भक्तों से जब बातचीत होती है तो लगता है बहुत फॉर्मेलिटी की तरह बात करते हैं। ऐसा नहीं, जो डिवोटीज़ हैं वो भगवान के बहुत ही प्रिय हैं, भगवान के वो तदीय हैं, है ना। जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं उसी प्रकार से हमें भी भक्तों से बहुत प्रेम करना चाहिए, बहुत अच्छे से उनको रिसीव करना चाहिए, बहुत अच्छे से उनसे बातचीत, उनको टाइम पास की तरह नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक कि घर पे भी बात है, क्योंकि आजकल हम सब लॉकडाउन में फंसे हैं, तो भक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं वही भक्त हैं। जो हमारे घर में लोग हैं वो भी भक्त हैं। जो हमारे घर में हैं, हमारी पत्नी है या हमारे बच्चे हैं या हमारे पति हैं या हमारे सास है या ससुर है, वो भी भगवान के ही अंश हैं और वो भी भगवान से जुड़े हुए। तो कई बार हम बाहर तो बड़े अच्छे बन जाते हैं, बाहर लगता है अरे बड़े अच्छे भक्त हैं, सबके सामने तो बड़ा अच्छा हम प्रस्तुत कर देते हैं अपने आप। समय के लिए प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन असली रूप किसको दिखलाई देता है? जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। तो इसलिए जो हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारा पति, तो उनके साथ भी हमें उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि यह भी भगवान का अंश है और उनके अंदर भी भगवान का निवास है। जिस प्रकार से हम डीटीज़ के आगे कितने कितने रिस्पेक्टफुल होते हैं, कितने सेंसिटिव होते हैं कि देखो इनको कुछ अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, उसी प्रकार से जो जीव है वो भी जीव भगवान का ही अंश है। तो इसलिए उस जीव के साथ भी हमें उतना ही केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन मव एव अंशो, मव एव अंशो मतलब मेरे अंश, अंश में भी उन्होंने एक शब्द लगा दिया एव, एव का मतलब ही। तो जो जीव है वो मेरा अंश है न, एव लगा करके वो कंफर्म कर रहे हैं, उस पर वो मुहर लगा रहे हैं, उस पर वो स्ट्रेस दे रहे हैं कि ऑल लिविंग एंटिटीज़, जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे जीव मेरे ही अंश हैं। तो जब भगवान के अंश हैं तो भगवान के अंश के साथ हमें कभी बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपना उखड़ापन, अपना दुख, अपना इस प्रकार से जो गुस्सा है, जो क्रोध है, उसको भगवान के अंश के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। कई बार मुझे ऐसा पता चलता है कि घर में लड़ाइयाँ होती हैं बच्चों के साथ और अपने पति पत्नी के साथ झगड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब अगर किसी जीव को हम आहत कर रहे हैं, दुखी पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब हम भगवान से भी प्रेम नहीं करते हैं। भगवान से प्रेम अगर हम करते हैं तो इसका परिणाम क्या है कि जितने भी उनके जीव हैं, जितने भी उनके अंश हैं, जितने भी भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से हम प्रेम करते हैं। यह जो इसका परिचायक है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के साथ हमें बहुत ही सेंसिटिव तरीके से, संवेदनशील हो करके डील करना चाहिए। जैसे भगवान हमसे कितना संवेदनशील होकर के डील करते हैं, एक एक चीज़ को सेंसिटिव होकर के डील करते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी धीरे धीरे ऐसे गुणों को हम विकसित करें कि जिसको हम संवेदनशीलता कहते हैं, जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, कि जिसमें प्रेम का आदान प्रदान हो, अपने बच्चों के साथ प्रेम का आदान प्रदान हो, उनके साथ हम अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखलाएं। पति पत्नी के बीच में भी प्रेम का आदान प्रदान हो, अपने माता पिता के साथ भी प्रेम का आदान प्रदान हो। तो जब तक यह प्रेम का
आदान प्रदान नहीं होगा तब तक हमारा हृदय जो है वो प्रेम के लिए रोता रहेगा, हमारा हृदय हमेशा सूखा रहेगा। तो जो व्यक्ति सूखा रहता है तो चिड़ चिड़ खिच ऐसा चलता है। लेकिन अगर उसका हृदय आप्लावित है, प्रेम से आप्लावित है, तो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो इसलिए आप सब ने बर्थडेज हम सब मनाते हैं, तो बर्थडेज में हम केक काटते हैं। तो 2 प्रकार के केक होते हैं। एक केक होता है जो सूखा हुआ केक होता है, ड्राई केक। उस ड्राई केक को आप कितना भी काटोगे वो कटेगा नहीं। और दूसरा जो केक होता है गीला, फ्लफ़ी केक। तो उसको एकदम छुरी चलाते वो कट जाता है। तो उसी प्रकार से कईयों का हृदय जो है वो ड्राई हो चुका है, एकदम सूख गया है, और कईयों का हृदय जो है वो फ्लफ़ी हो चुका है, मीठा हो चुका है, रसीला हो चुका है। तो रसीला हृदय कैसे बनता है? पहला, भगवान के साथ हमें प्रेम का आदान प्रदान करना सीखना चाहिए। उसके साथ साथ भगवान के जो अंश हैं, जितने जीव हैं जिनको हम जानते हैं, उनके साथ भी बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें बातचीत करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। और ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कई बार हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो जी हमारे साथ के ही हैं, जिसको हिंदी में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि घर की मुर्गी तो दाल बराबर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है। जितने भी हैं, अगर हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं तो इसका मतलब अभी भी हम दैहिक चेतना में हैं, अभी भी हम भौतिक चेतना में हैं। आध्यात्मिक चेतना का क्या मतलब? कि वह अंश है भगवान का, तो ही इज़ ऑल्सो टू मच रेस्पेक्टेबल। वह भी कैसा है? बहुत ही रेस्पेक्टेबल है, बहुत ही सम्माननीय है सभी। तो उसको बाह्य दृष्टिकोण से ना देखें, उसको मांत्रिक दृष्टिकोण से देखें, आत्मा के स्तर पे देखें, उसको भगवान से कनेक्ट करके देखें, तब उसके प्रति हमारा प्रेम और विकसित होता है। तो धीरे धीरे यह हमें प्रयास करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं, जिनसे भी हमारा इंटरेक्शन होता है, सभी के साथ हम प्रेम का आदान प्रदान करें, बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सचेंजेस करें, लविंग एक्सचेंजेस करें। तो लविंग एक्सचेंजेस के विषय में कल भी हमने चर्चा किया था कि कैसे हम आपस में लविंग एक्सचेंजेस कर सकते हैं। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृक्षति भुंगते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। कि ददाति प्रति गृह्णाति, कि ददाति मतलब कुछ गिफ्ट दें, कुछ उनको जो अच्छा लगता है, जो पसंद की चीज़ें हैं, उनके नेचर को समझें, वो किस प्रकार के व्यक्ति के हैं, जिस भाव से हैं, तो उस भाव से उनके नेचर के अनुसार कुछ ना कुछ हमें उनको गिफ्ट देना चाहिए, चाहे वो हमारे कितने भी क्लोज है। एक्चुअली होता है क्या है, जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, हम सबसे ज़्यादा उनको इग्नोर करते हैं। हम पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, यहाँ से प्रेम मिल जाएगा, यहाँ से प्रेम मिल जाएगा, पूरा ढिंडोरा पीटते हैं, कोई दे दो दे दो दे दो। लेकिन जो साथ में है उनके लिए तो हम ऐसे, है ना। तो इसीलिए एक कहावत भी है ना, चिराग तले अंधेरा, कि ये चिराग तो जल रहा होता है, वो सबको प्रकाश दे रहा होता है, लेकिन उसके साथ उसके जो सबसे नीचे है, उसके जो सबसे क्लोज है, उस बेचारे वो अंधेरा में रहता है। तो ऐसा प्रकाश का क्या फ़ायदा जो अपने ही नीचे में उसको लाइट ना दे सके। तो इसलिए अंग्रेजी में भी एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि जो चैरिटी है वो अपने घर से शुरुआत होती है। तो प्रेम हम भगवान से करना चाहते हैं, तो इसलिए अपने घर से, अपने परिवार वालों के साथ भी हमें प्रेम करना सीखना चाहिए। तो उसमें जो पहला भाग है कि ददाति प्रति गृह्णाति, कि कुछ ना कुछ अलग तरीके से हमें कुछ गिफ्ट देना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृक्षति, उनके मन को, बातों को समझे, उनकी बात को सुने। कई बार लोग सुनते नहीं हैं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है और सब मोबाइल में ही चिपके रहते। फेसबुक में अभी आप देखो इतने सारे, अभी मैंने थोड़ा फेसबुक अपना एक्टिव किया है
इतने सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट करके। और कई ऐसे लोग तो हैं इसमें जिनके 5,000 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स हो चुके हैं, और उसके फेसबुक ने एक लिमिट डाल रखी है कि आप 5,000 से ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना सकते। सो फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो कितनी वो है, ईगरनेस है फ्रेंड्स बनाने की, एक दूसरे को जानने की, नए लोगों से मिलने की। तो बाहर तो इतना करते हैं, है ना, जो कि वर्चुअल है। और फ़ोन पे तो साथ में भी नहीं रहते, थोड़ा कोई फ़ोटो कहीं से किससे कहीं आ गया हो गया अपना भेज देता है, तो उसके साथ करने के लिए इतना लोल उठता है। लेकिन जो घर बैठे हैं तो फ़ोन पे फ्रेंड्स बना रहे हैं, ये मेरा फ्रेंड, ये मेरा फ्रेंड, जो सामने बैठा है वो मेरा कोई नहीं। तो इसलिए व्यक्ति के हज़ारों फ्रेंड हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति हमें, क्योंकि कोई ऐसा उसका इतना क्लोज होता नहीं है, तो वो सूखा का सूखा रह जाता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि इसको ग्रांटेड ना ले, कि ग्रांटेड ले लिया जी चलो ठीक है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है, ऐसा करके नहीं। हम जितना प्रेम देंगे उतना उनसे प्रेम हमें मिलेगा। अगर आप प्रेम करना चाहते हैं तो प्रेम देना सीखें, प्रेम लेने के पीछे ना रहें, प्रेम देने के पीछे रहें। तो आप जितना देंगे, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जा कर के क्या दिया? प्रेम ही तो दिया, उनको शुद्ध प्रेम दिया, बिना किसी रिटर्न की इच्छा से, सेल्फलेसली होकर के उनको प्रेम दिया। तो इसलिए उस प्रेम को उन्होंने कैसे रेसिप्रोकेट किया कि स्वामी जी को जो पसंद है, स्वामी जी को क्या चाहिए, स्वामी जी को प्रचार अच्छा लगता है तो चलो हम स्वामी जी के लिए प्रचार करेंगे। स्वामी जी को क्या पसंद है? स्वामी जी को पसंद है धोती कुर्ता पहनना, तो हम अब जो है जीन्स पैंट नहीं पहनेंगे, अब हम क्या पहनेंगे? धोती कुर्ता पहनेंगे। स्वामी जी को क्या पसंद है? 4 नियमों का पालन करना, तो स्वामी जी की प्रसन्नता के लिए हम 4 नियम का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से स्वामी जी को प्रसन्न करने के लिए, स्वामी जी की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन को ही बदल दिया, अपने जीवन शैली को ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि वह उस प्रेम का आदान प्रदान करना था उनको, कि प्रभुपाद ने उनके लिए कितना कुछ नहीं किया। वो देखते थे उनका प्रेम, कि कैसे रात रात भर जग करके वह उनके लिए किताबें लिख रहे हैं, कैसे उनके लिए लेक्चर दे रहे हैं, कैसे वो जब आते हैं तो उनके आने से पहले वो सारा कुकिंग करते थे। 200-200 लोगों का 20-20 आइटम अकेले बनाते थे। 2-3 चूल्हे ऐसे कर दिया, बना दिया, और जितने भी पकौड़ा बनाना है, गुलाब जामुन बनाना है, रसमलाई बनाना है ना, कभी एक चूल्हा पे ये डाला, एक चूल्हा पे ये डाला, एक ही बार में साइमल्टेनियसली वो बहुत सारे गतिविधियों को करके 2 घंटे के अंदर 200 लोगों का 20-20 आइटम जो है प्रभुपाद जी बनाते थे। प्रेम था, है ना, इतना उनको प्रेम दिया ना। तो प्रेम, अगर हृदय में प्रेम है तो उस हृदय को, प्रेम को प्रदर्शित भी करना पड़ता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला कि हाँ जी हिप्पीज़ आपसे मुझे बहुत प्रेम है, ऐसा बोल करके उनके लिए कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं। एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं, आपको कुछ करना है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी, ददाति प्रतिगृह्णाति, कि हमें जो है ददाति, कुछ देना है, गिफ्ट देना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बोलना है, कुछ बना के उनको खिलाना है ना, और कुछ गतिविधियाँ करनी है, जिससे पता तो चले हम किसी से प्रेम करते हैं। सिर्फ बोलने से कि हम हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है उसके लिए ना। तो इसलिए सेल्फलेस होकर के, बिना किसी रिटर्न की इच्छा से, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रसन्नता के लिए अगर कार्य किया जाता है तो इसको प्रेम कहा जाता है। तो यह प्रेम जो है हमें सबके साथ करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर इस माहौल में जब हम रहेंगे, तो प्रेम का माहौल होगा, तो आपका हृदय आप देखिए कितना प्रसन्नचित्त रहेगा। अगर प्रेम का माहौल नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की भावना है, कंपटीशन की भावना है, सिर्फ और सिर्फ इंद्र तृप्ति की भावना है,
तो उस स्थिति में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस की भावना है, बहुत सारी भौतिक आशाएं की भावना है, बहुत सारा ऐसे फॉल्स एक्सपेक्टेशन बना के रखे हैं कि मुझे ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, या करेगी। जो भी बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, सास है, ससुर है, जो जिनके साथ भी हम रहते हैं, तो जब इस प्रकार की भावना रहती है तो वहाँ पर किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहता है। प्रेम किस प्रकार से होता है? प्रेम होता है निराशी हो करके, जैसे हमने पिछले बार चर्चा किया थी, निराशी हो करके प्रेम होता है, बिना किसी रिटर्न की इच्छा से प्रेम होता है, सिर्फ देने देने को ही पूरा रहता है कि सिर्फ आई हैव टू गिव, जैसे पापा जी ने किया। तो जब हम निरंतर इस माहौल में रहते हैं तब जा कर के हमारा हृदय और सॉफ्ट होता है और शुद्ध होता है, और फिर भगवान इससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि अभी कोरोना का बहुत प्रकोप चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि चलो जी अब तो जीव मर रहे हैं, मरने दो इनको, उनके पापों का परिणाम था इसलिए वो सब मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जहाँ तक जिससे भी यथासंभव हमसे कुछ बन पाता है तो हमें उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज पूरे विश्व भर में जितने भी इस्कॉन के सेंटर्स हैं, सभी सेंटरों के माध्यम से जितने भी लोग जिनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था, तो आज उनको भोजन, आप जो है प्रसाद जो है ठाकुर जी को भोग लगा करके लाखों की संख्या में, लगभग 20 से भी ज़्यादा शहरों में भारतवर्ष में केवल उनको प्रसाद खिलाया जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार से प्रेम है, जीवों से प्रेम है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ठीक है हम तो अपने ठाकुर जी की सेवा तो कर रहे हैं ना, हम अपना लगे हुए हैं, लोग मरे कटे कुछ भी हो, नहीं, ये प्रेम नहीं है। ठाकुर जी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हमें सबसे प्रेम करना है, और जो जीव हैं वो भी ठाकुर जी के ही अंश हैं, तो उनसे भी हमें प्रेम करना है। क्योंकि ठाकुर जी खुद कहते हैं कि ये सारे जीव, ये क्या है, ये सारे जीव मेरे ही अंश हैं। ममय वांशो जीव लोके जीव होता सनातना। तो कृष्ण प्रेम का मतलब है कि कृष्ण से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उन सब से प्रेम करना। तो और उसमें सभी आते हैं, हमारे घर वाले भी आते हैं, जितने लोग हैं वो भी आते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करें, हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम का आदान प्रदान करें। और वो कैसे होता है, जैसे हमने चर्चा किया अभी, उनके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करें, कुछ गिफ्ट्स दें, अच्छे से बात करें, गुह्यम आख्याति पृक्षति, आख्याति पृक्षति, पूछें आप कैसे हैं, नहीं है। कई बार हम फ़ोन कर कर के पूरी दुनिया वालों से पूछते हैं, लेकिन जो घर पे बैठे उनसे एक बार भी नहीं पूछ पाए कि आप कैसे हो, आपके मन में कोई तकलीफ़ है, नहीं है, क्या बात है, उनसे कभी पूछते नहीं। बाकी पूरी दुनिया से फ़ोन आता है, सबसे बातचीत होती है, लेकिन जो सबसे क्लोज रह रहे हैं उनसे कभी नहीं पूछा। तो गुह्यम आख्याति पृक्षति, गुह्यम बातें जो हैं उनसे पूछिए कि क्या बात है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बातचीत करें, सुने ना, बातचीत में ज़्यादा सुनने का प्रयास करें। जैसे लोगों की ज़्यादातर इच्छा होती है कि हम बोलें 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 बोलें, है ना, बोलने की इच्छा होती है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता है ना। सब क्या चाहते हैं, मुझे कोई सुने, मुझे कोई सुने, मुझे कोई सुने, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो सब अगर बोलना ही चाहेगा, सुनना कोई नहीं चाहेगा, तो कभी किसी की बोलती बंद नहीं होगी, वो हमेशा बोलता ही रहेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी सेवा क्या है, माने किसी को आप सच में हरे कृष्णा पौ जी, आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। आवाज़ कम आ रही है, मेरी आवाज़ थोड़ी कम ही रहती है, सॉरी। मैं कोशिश करूँगा जोर से बोलने का। तो बेस्ट होता है अगर आप कान में लीड लगा लें या स्पीकर पे चला दें। तो यह जो है प्रेम, जैसे मैंने बोला कि सुनना भी बहुत बड़ा आर्ट है, हमें सुनना भी चाहिए। कई बार हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। तो सच में आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं,
तो उसको सुनिए पहले कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसके फीलिंग्स हैं, क्या उसके इमोशंस हैं, वो क्यों कहता है। और सिर्फ उसको चुप करा दे, चुप तो बहुत बोलता है, चुप ऐसे इधर बैठ, तो चुप इधर ये कर, ये ऐसा कर, ये कर, वो कर, तो व्यक्ति के अंदर वो विद्रोह शुरू हो जाता है, वो रिबिलियस नेचर उसका शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हमें सुनना भी चाहिए और खुले हृदय के साथ सुनना चाहिए। खुले हृदय के साथ हमें सुनना चाहिए और उनके भावनाओं को समझना चाहिए, ना कि उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहिए। तो जब इस प्रकार का माहौल होगा जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तो बताइए वो जगह कैसा हो जाएगा, है ना। वो घर कैसा हो जाएगा, वो समाज कैसा हो जाएगा, वो पूरा विश्व कैसा हो जाएगा, जिसमें एवरीवन इज लविंग। ओके, इसमें एवरीवन इज लविंग एवरीवन, सभी एक दूसरे से बहुत प्रेम कर रहे हैं। तो इसमें सुनना जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है कि हम सुनने, अपने कानों को लगाएं सुनने में। तो अगर हम अच्छे से किसी को सुनते हैं तो उसका जो चिड़चिड़ाहट है, उसका जो झल्लाहट है, उसका जो इरिटेशन है, वो अपने आप कम हो, अपने आप उसका बोलना कम हो जाएगा। लोग बोलते क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सुनने वाला मिल जाए तो अपने आप बोलने वाला भी बोलती उसकी कम हो जाती है। आज पूरे दुनिया में आप देखिए, सभी जगह सभी बोलना चाहते हैं, माइक सबको, खाली माइक दे दो मुँह पर बोलना शुरू कर देता है, सुनना कोई नहीं चाहता। तो इसलिए भक्ति के माध्यम से अपने हृदय को और विशाल बनाएं, और गहरा बनाएं, और कंपैशनेट बने, खासकर उनके लिए जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम रहते हैं। आप सब गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में जो आपकी पत्नी है या आपके जो पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके साथ और कोई सास है, कोई ससुर है, जिनके साथ भी 4-5 लोगों के साथ जिनके साथ भी रहते हैं, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप उनको इग्नोर ना करें। कई बार होता है कि इन लोगों को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इनकी बात को हम ठीक से सुनते नहीं हैं, और पूरी दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं, फेसबुक पर भाग रहे होते हैं, व्हाट्सएप पर भाग रहे होते हैं, पूरी दुनिया से प्रेम की उम्मीद करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ के लोग हैं उनसे हम कट के रहते हैं। तो जब हम कट के रहेंगे उनके साथ, तो हृदय हमेशा हमारा सूखा ही रहेगा। इसलिए उनके साथ कट करके ना रहें, उनके साथ जुड़ के रहें, अच्छे से जुड़ के रहें, उनके वीकनेसेस में उनका सहयोग करें, उनके स्ट्रेंथ्स को ग्लोरीफाई करें, उनको एनकरेज करें। कई बार ये गलत फहमी हो जाती है लोगों को कि अगर हम इनको ग्लोरीफाई करेंगे तो इनका अहंकार बढ़ जाएगा ये बड़ा टेंशन हो जाता है, अहंकार बढ़ जाएगा अहंकार ऐसे नहीं बढ़ता। अहंकार अगर आप सही समय पर अगर उसको बोलते हो, ग्लोरीफाई करते हो, अप्रिशिएट करते हो, तो इसको अहंकार बढ़ाना नहीं कहते हैं, इसको एनकरेज करना कहते हैं। तो एनकरेजमेंट सबको चाहिए, है ना। मान लो व्यक्ति बहुत कुछ कर रहा है और उसको एनकरेज ही नहीं किया जा रहा है, तो कितना दिन क्यों कुछ कर लेगा, है ना। खासकर हम देखते हैं कि घरों में ऐसी स्थिति होती है ना, बच्चा कितना भी अच्छा पढ़ ले, कुछ अच्छा कर ले, हमेशा उसको यहाँ अभी तो कहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, है ना। खासकर घरों में गृहिणियों के साथ ऐसा होता है। गृहिणी कितना भी घर का काम कर ले, घर की सफाई कर ले, अच्छा खाना पकाए, कभी भी उसको एनकरेज नहीं किया जाता। खासकर इंडियन फैमिलीज़ में एक कॉमन वो देखा जाता है। तो हमेशा उनके मन में एक कुंठा सी बनी रहती है कि क्या है, इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, क्या फ़ायदा इतना कुछ करने का। तो सर्विस ऑफ क्वालिटी जो है वो फिर पीछे हट कर लेती है। कई गृहिणियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अप्रिशिएशन, ड्यू टू लैक ऑफ एनकरेजमेंट, वो अपने आप को पीछे कर लेती हैं। उसी प्रकार से
कि प्रभु जी हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन उनकी जो गृहिणियाँ हैं वो उनको कभी इनकरेज ही नहीं करती, कभी अप्रिशिएट ही नहीं करती। तो ये एक दूसरे के लिए है ना। तो गृहिणी और जो पति हैं और पत्नी हैं उनको सही समय पर सही स्थान पर इनकरेज करना है, क्योंकि एवरीवन नीड्स इनकरेजमेंट, सबको इनकरेजमेंट चाहिए है ना। तो कोई कुछ भी करे, अगर अच्छा कुकिंग करे तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और कुछ अच्छा काम करे उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए ना। तो जितना अप्रिशिएशन होगा, जितना इनकरेजमेंट होगा व्यक्ति के अंदर, आप देखेंगे बहुत तेज़ी से उसके अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है। इसको कभी ऐसा मत समझो कि इससे इसका अहंकार का पोषण होगा ना। अहंकार बढ़ेगा तो अपने आप भगवान उसको अहंकार को कट कर देंगे। ये हमारे लिए नहीं है अहंकार को कट करने का है ना। सबको अहंकार की बड़ी चिंता हो जाती है कि इसका अहंकार बढ़ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, कट करो कट करो कट करो वो कट 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 इतना कट कर देते हैं कि बेचारा पूरा ही कट हो जाता है। इसलिए जो पोटेंशियल है व्यक्ति की, जो जीवात्मा जो कि भगवान का अंश है, जो कि इतना कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, वो अपने आप को सीमित करके छोड़ देता है। वो बहुत कुछ कर सकता है, उसमें बहुत शक्ति है, वो साधारण चीज़ थोड़ी है, वो भगवान का अंश है। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एनकरेजमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एप्रिसिएशन, इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, दबा करके रखता है। तो इसलिए अभी आप सबके पास ही बहुत अच्छा मौका है, खासकर गृहस्थों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर भक्त गृहस्थ हैं। इसलिए आप अपने अपने साथ के जो लोग हैं उनके गुणों को देखिए, अपनी पत्नी के अंदर गुणों को देखिए, अपनी पति के गुणों को देखिए, अपने बच्चों के अंदर गुणों को देखिए, अपनी माता जी अपने पिताजी के गुणों को देखिए। उनको शारीरिक स्तर पर ना देखें, उनको और आध्यात्मिक स्तर पर देखें कि यह जो है भगवान के अंश हैं और भगवान ने इनको कौन से अच्छे अच्छे गुण दिए हैं, उसको अप्रिशिएट कीजिए। कृष्णा को थैंक्स कीजिए कि आपने देखो मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे लोगों को रखा है कि जिनके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं। तो जब इस प्रकार से हम इनकरेज करेंगे, उनकी गलतियों को बहुत ज़्यादा बखेड़ा नहीं बनाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि छोटी सी छोटी गलती को भी बहुत ज़्यादा उसको, जिसको कहते हैं तिल का तार बनाना, जिसको कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, है ना। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बात को क्या कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फैला करके कर दिया कि क्या हो गया, लगता पहाड़ टूट गया जबकि होता कुछ नहीं है, होता बस छोटी सी बात है। तो इसलिए जो वीकनेसेस है, मान लो कोई गलती भी करता है तो उसको ऐसा समझे कि चलो गलती हुई है, लेकिन हमें इसकी गलती में इसको हेल्प करना है, ना कि इसको डिस्करेज करना है। जब व्यक्ति गलती करता है तो खुद ही गिल्टी फील कर रहा होता है, और उसमें उसको और डिस्करेज कर दें तो उसकी तो शक्ति समाप्त हो जाती है। तो उसको डिस्करेज ना करके उसको हमें हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आपसे गलती हुई है, कोई बात नहीं, हम मिल करके इस गलती को ठीक करते हैं। मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, हम मिल करके इस मिस्टेक को ठीक करते हैं। तो मिस्टेक से हमें घबराना नहीं चाहिए, गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि गलतियों से सीखना चाहिए, चाहे वो हमारी गलती हो, चाहे वो किसी और की गलती हो। और ना कि उसको इतना डिस्करेज कर दिया कि व्यक्ति फिर थर 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 काँप रहा है, वो किसी प्रकार से कोई गलती भी, नई चीज़ें करने से भी हिचक रहा है। इसलिए अभी हम सबके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि अपने परिवार वालों के साथ हम समय व्यतीत कर रहे हैं, तो परिवार वालों के साथ प्रेममयी संबंध बनाएं। और जब तक हम परिवार वालों के साथ प्रेममयी संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा हृदय ऐसे ही सूखा रहेगा और बाहर ही बाहर हम ढूंढते रहेंगे। लोग आजकल इतने मोबाइल में चिपके हुए क्यों हैं? उसका कारण ही यही है कि उनको घर वालों से प्रेम नहीं मिल रहा है। वो साथ में रह तो रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का प्रेम नहीं मिल रहा। हम बहुत प्रचार करना चाहते हैं, हम सभी जगह भ्रमण कर करके सभी को भक्त बनाना चाहते हैं, लेकिन घर में ही हमारा सूखा है सब कुछ, है ना।
कुछ सूखा पड़ा हुआ है, सुखाड़ हुआ है, पूरी दुनिया में बाढ़ लाना चाहते हैं लेकिन घर ही सूखा हुआ है, तो ऐसे बाढ़ की क्या फ़ायदा है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे बाढ़, बाढ़ कभी आएगा ही नहीं अगर हमारे घर में सूखा है तो। इसलिए चैरिटी करने से पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर में शुरुआत करें, छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिसिएशन करें, एनकरेज करें, उनकी गलतियों को बहुत ज़्यादा बखेड़ा ना बनाएं और तिल का तार ना बनाएं, राई का पहाड़ ना बनाएं, उनकी गलतियों को अपनी गलती समझें, उनके नेचर को समझने का प्रयास करें। तो जब इस प्रकार की चीज़ें हम करेंगे, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रेक्षति भूंगते भोजते चैव, भूंगते मतलब अच्छा प्रसाद बना के खिलाएं, और वो जब खिलाते हैं तो अच्छे से खाएं, और जो अच्छा लगा तो एक बार अप्रिशिएट भी कर दें कि क्या अच्छा लगा। कई बार तो हम फीस्ट गप कर जाते हैं पूरा का पूरा और कभी भी बनाने वाले को कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। अब देखिए बनाने में कितनी मेहनत लगती है, अच्छी खासी मेहनत लगती है, लेकिन कभी कोई अप्रिशिएशन नहीं कि हाँ जी ठीक है बना दिया ने, इसका तो काम ही है बनाना, है ना तो कोई व्यक्ति ऐसे नहीं हमेशा बनाता रहेगा, है ना, प्रेम से कभी नहीं बनाएगा जब तक उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो भगवान भी इसी प्रकार से अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, इसी प्रकार से लविंग एक्सचेंजेस करते हैं, है ना, इसी प्रकार से उनकी सेंसिटिव डीलिंग होती है, तभी तो भगवान से उनके भक्त इतना प्रेम करते हैं। सुदामा भी आए थे तो सुदामा भी सिर्फ चावल लेकर के आए थे ना, तो चावल को भी उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक खींचा, बोलो वाह कि आपने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। ऐसा तो कह सकते थे देखो ये क्या लाया, सूखा चावल लाया है, इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का राजा हूँ, द्वारकाधीश हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, मैं क्या नहीं खाता हूँ, ये मुझे क्या खिला रहा है, नहीं चाहिए तुम्हारा चावल, ले जाओ यहाँ से तो चावल ऐसा तो नहीं बोला। सूखे चावल थे, सूखे पोहा थे, चिड़वा थे, जो भी था उसको भगवान ने झपट्टा मार करके खींचा लिया, क्योंकि उस चावल को लाने में बहुत मेहनत लगी थी, उस चावल को बहुत मेहनत से सुदामा ने लाया था। उसके घर में कोई चावल नहीं था, लेकिन सुदामा ने भिक्षाटन करके पड़ोसी के घर में जा कर के वो चावल लेकर के आए थे। तो कितने प्रेम से लाए थे, खाली हाथ कैसे जाऊंगा, कृष्ण के हाथ में खाली हाथ कैसे जाऊंगा, कुछ तो ले करके जाऊंगा, जबकि उनके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्ण से उनको इतना प्रेम था, कुछ लेके तो जाना है। तो कृष्ण के पास जब आए, बातचीत हुई, तो कृष्ण बार बार देख रहे हैं कि वह चावल को छुपा रहे हैं, तो उनके चावल को उन्होंने झपट्टा मार करके पकड़ लिया, फिर झपट्टा मार करके उसको खा भी लिया कि वाह इसमें कितना आनंद है, इसमें कितना ज़्यादा आनंद है, कितनी आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको अप्रिशिएट किया। ऐसा नहीं बोला कि चावल कहाँ से ले आए भैया, क्यों लाए चावल, उसको कितना अप्रिशिएट किया। तो सुदामा को क्या अच्छा नहीं लगा होगा, है ना। अब क्या कृष्ण को ऐसा लग रहा था कि मैं इसके अहंकार को बढ़ा रहा हूँ ऐसा इसको अप्रिशिएट करूँगा तो इसका तो अहंकार बढ़ जाएगा, तो इसका अहंकार बढ़ेगा, इससे अच्छा इसको अप्रिशिएट ही मत करो। ऐसा नहीं है, जहाँ अप्रिशिएशन की ज़रूरत है, जहाँ पे किसी ने कुछ मेहनत की है तो वी शुड अप्रिशिएट। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अप्रिशिएशन से इस व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाएगा। कोई अहंकार अगर बढ़ेगा तो उस अहंकार को संभालने वाले भगवान हैं, उसके अहंकार को बैलेंस कर देंगे, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसकी गलती को उसके ऊपर वज्र नहीं गिरा देना चाहिए पूरा वज्र गिरा दिया भैया, उसके बाद तो गया ही, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया, परेशान हो गया, है ना। कई लोग इतना कटाक्ष करते हैं, सरकास्टिक रिमार्क करते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं कि बेचारे का हृदय चकनाचूर हो जाता है उसका हृदय ऐसा टूट जाता है कि वह कुछ और भी करने की हालत में नहीं होता, उसके हृदय को फिर से जोड़ने में कितना समय लग जाता है। तो कई बार कई भक्त इस प्रकार से अपने टूटे हृदय के साथ जो है वो पहुंचते हैं कि इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने वो बोल दिया। क्यों ऐसा हम हृदय को क्यों तोड़े? भगवान ने इतना हृदय, सुंदर हृदय, हमने किसी को हृदय बना कर तो दिया नहीं किसी को। जब हम किसी को हृदय को नहीं दे सकते हैं
तो उस हृदय को हम क्यों तोड़ें? जो हृदय भगवान ने बना करके इतना सुंदर तरीके से दिया है उसको हम क्यों तोड़ें? हमारा क्या राइट बनता है किसी के हृदय को तोड़ने का, है ना? ये भगवान की कृति है, ये भगवान के सब अंश हैं। तो किसी भी अंश को हर्ट करना, ये जो हिंसा है, हिंसा का मतलब केवल लड़ाई करना या केवल हाथापाई करना ये नहीं होता। हिंसा का मतलब क्या है? अगर शब्दों के माध्यम से भी अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो ये भी हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है। कई बोलते प्रभु हम तो कुछ हिंसा करते नहीं, हम तो मांस मच्छी नहीं खाते, हिंसा तो नहीं करते, नहीं हम लड़ाई करते, हम तो हिंसा नहीं करते। लेकिन शब्दों के माध्यम से कितनी हिंसा करते हैं, कितने लोगों के हृदय को चकनाचूर करके रख देते हैं। इसलिए जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, तो यह निश्चित रूप से देख लें कहीं इन हमारे शब्दों से किसी का हृदय तो नहीं टूट रहा है, किसी का हृदय का टूटने का हम कारण तो नहीं बन रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार से हिंसा है, जब अपने सरकास्टिक तरीके से अपने गुस्से को, अपने एंगर को किसी प्रकार से दूसरे के ऊपर जब हम थोप देते हैं, बेचा उसकी क्या गलती है? गुस्सा हमारा है और थोपा जा रहा है किसी और के ऊपर, है ना? बस बहाना चाहिए, कोई गलती चाहिए, बस गलती मिल गई, गुस्सा मेरा, बस हो गया, है ना? आग जल रही है, बारूद पहले से तैयार है, चिंगारी मिलनी चाहिए। चिंगारी क्या थी? उसकी गलती, बारूद का है, मेरे मन में बारूद भरा हुआ है, वो चिंगारी लग गई, ब्लास्ट हो गया। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि अकारण ही, बिना किसी कारण के ब्लास्ट होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, हृदय टूटते हैं, लोग परेशान रहते हैं। तो ना हमें किसी के हृदय को तोड़ना है और ना ही किसी के हृदय को आघात पहुंचाना है, क्योंकि हृदय जो है वो सबका प्रिय है और भगवान उसी हृदय में रहते हैं। जब भी हम हृदय के विषय में सोचें तो निश्चित रूप से यह देखें, यह जो हृदय है इसमें भगवान रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं कि हित देशे अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन मैं कहाँ पर रहता हूँ? मैं हृदय में रहता हूँ। तो किसी के हृदय को तोड़ने से पहले, किसी के ऊपर कटाक्ष करने से पहले, किसी के ऊपर सरकास्टिक रिमार्क करने से पहले हम देखें कि उस हृदय में रहता कौन है। उस हृदय में वह जीव भी रहता है और उस हृदय में भगवान भी रहते हैं। तो अपने शब्दों से, अपने वचनों से, अपनी गतिविधियों से हम किसी के हृदय को आघात ना पहुंचाएं। तो यह जो है इसमें है, कहा गया है कि प्रॉपर तरीके से हम सबसे प्रेम करना सीखें, घर में भी प्रेम करना सीखें, तभी हम प्रेम बांट पाएंगे, तभी हमारा हृदय प्रेम से प्लावित होगा। जब हमारा हृदय प्रेम से प्लावित होगा तभी जा कर के हम लोगों को प्रेम बांट सकते हैं। अगर हृदय सूखा है तो कुछ नहीं बांट पाएंगे, ऐसे ही ढीला ढीला, खाली खाली, परेशान परेशान रहेंगे। तो अभी आप सबके पास बहुत अच्छा मौका है, घर पे प्रेममयी संबंधों को आध्यात्मिक स्तर पर स्थापित कीजिए, अच्छे से बातचीत कीजिए, अच्छे से मन की बात को कहिए, उनकी मन की बात को सुनिए, साथ में बैठ कर के कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए ना। वो जो आप किसी के समय को बचा सकते हैं तो उसके समय को बचाइए, मिल कर के सारी गतिविधियों को कीजिए। समय बचता है तो उस समय बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा अब गीता पढ़िए, राम कथा पढ़िए, भागवत पढ़िए, कीर्तन कीजिए। तब आप देखिए कि आपका घर किस प्रकार से वैकुंठ बन जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी यही कहते थे कि मैं जब भी घर आता हूँ तो मेरा घर लगता है कि मेरा घर क्या है? वैकुंठ है ना। लोग मंदिर में क्यों आना चाहते हैं? क्यों मंदिर में इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि वो वैकुंठ होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रहती है, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इसी प्रकार का माहौल हमें अपने घर में भी उपस्थित करना है। जब हम मंदिर में इतने सीधे साधे सिंपल और बहुत सेवा भाव विनम्र होकर के रह सकते हैं, तो क्यों नहीं अपने घर में भी उसी प्रकार से रह सकते हैं? क्यों नहीं अपने घर को भी वैकुंठ बना सकते हैं? वैकुंठ का गमन करना है, अगर वैकुंठ में जाना है तो उसकी तैयारी जो आपके घर से ही होगी। तो अपने घर में किसी भी व्यक्ति से
घृणा, किसी भी व्यक्ति से द्वेष, किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध, किसी को अहित, किसी को कष्ट ना दें, बल्कि उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएं, उनको समझने का प्रयास करें, उनको सहयोग करें, और जो समय मिल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन, भजन, कथा श्रवण, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। फिर आप देखिए आपका हृदय कैसे प्रेम से आप्लावित होता है, आपका घर कैसे वैकुंठ एटमॉस्फेयर में चेंज होता है। और जब ऐसे प्रेमी लोग इकट्ठे, मान लीजिए 4-5 लोग हैं, इतने प्रेमी भक्त जब भगवान का कीर्तन करेंगे तो उस कीर्तन में कितना आनंद होगा। जब वो बैठ कर के मिल कर के जप करेंगे तो उस जप में कितनी शक्ति होगी। जब इकट्ठे कथा का श्रवण करेंगे तो उस कथा श्रवण में कितनी शक्ति होगी। तो यह जो है भाव हमें, गृहस्थ किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को रेगुलेटेड तरीके से लगाएं, तो यही उनके बड़ा यज्ञ है। इसमें रेगुलेशन शब्द जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपनी इंद्रियों को प्रॉपर तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से, सही तरीके से करते हैं, तब जा कर के हमारा इंद्रिय शुद्ध होता है। जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो कृष्ण के साथ प्रेम है वह प्रेम स्थापित होता है। तो कोई प्रश्न है किसी का इसमें कमेंट बॉक्स में? आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। पहले कोई आया था क्वेश्चन बीच में? कोई क्वेश्चन नहीं आया, देखो नीचे आ रहा। तुषार बसोया, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर बिना जाने दीक्षा लेते हैं तो दोबारा दीक्षा ले सकते हैं? एक बार आप इस्कॉन की बात करें या इस्कॉन के बाहर? तो इस्कॉन से जुड़ने से पहले, हाँ चलो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दीक्षा का प्रश्न मैं ये ले लेता हूँ, फिर आज के टॉपिक से हम लेंगे। तो अगर आपने इस्कॉन में दीक्षा ले ली है और तो फिर दोबारा दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस्कॉन में प्रमाणिक गुरु से, प्रमाणिक संप्रदाय से आपने दीक्षा ले ली है तो आप दीक्षा उन्हीं से लीजिए, ले चुके हैं। लेकिन अपने शिक्षा गुरु, आप बहुत सारे शिक्षा गुरु बना सकते हैं, इनसे शिक्षाएं ले सकते हैं, जिनसे आपका इंस्पिरेशन है, जिनकी आपकी कथाओं से आपका मार्गदर्शन होता है। तो शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु जो है हमेशा एक ही रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी करते हैं, घर के अंदर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो घर के अंदर से हमें शुरुआत करनी चाहिए, खास करके जो गृहस्थ भक्त हैं, तो आपके स्पॉजेज हैं, अगर पति है तो पत्नी के साथ, पत्नी है तो पति के साथ, उनकी मन की बातों को सुने, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनसे पूछें आपके मन में क्या है, आपके कैसे विचार हैं, है ना। पति पत्नी से पूछे, पत्नी पति से पूछे कि आपके कैसे विचार हैं, क्या करना चाहते हैं आगे। इस प्रकार से जो भी बातचीत है, कई बार तो देखा जाता है कि पति पत्नी आपस में बातचीत ही नहीं करते हैं, है ना। तो ये सही नहीं है। अगर पति पत्नी है, शादी किया है, तो बातचीत करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप
घंटों घंटों बातचीत कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। बट सम टाइम, सम क्वालिटी टाइम शुड स्पेंड। आप जो है अपनी पत्नी से, अपने पति से कुछ टाइम जो है खुल करके बातचीत करें उसी में, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही ऐसा है हस्बैंड का और वाइफ का, है ना, जिसको कई लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं। तो जो पत्नी होती है वो भी कुंठित रहती है, जो पति है वो भी कुंठित रहता है, और इस कुंठा की अवस्था में उसको भरपाई करने के लिए वो बहुत कुछ करने का प्रयास करता है, जो गलत है। तो इस कुंठा से हमें अगर बाहर निकलना है, तो जिससे भी हमारी शादी हो गई है, अब जो हो गई है कई तो लोग खुशी खुशी करते हैं, कई बार बोलते हैं अरे क्यों कर ली, अब जो भी हो गया हो गया, भगवान की कृपा के रूप में, भगवान के प्रसाद के रूप में, भगवान के द्वारा ही मिली है या मिला है ऐसा समझ करके उसके साथ रहना है, ऐसा समझ करके प्रेम। हम किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। हम प्रचार में तो गधे को भी बाप बना लेते हैं प्रचार में तो किसी को भी कितना प्रेम देते हैं बेटा ये खा ले, ये कर ले, वो कर ले लेकिन अपने घर में जो व्यक्ति है उसको एकदम इतना इग्नोर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो अपने घर के जो लोग हैं उनको भी अच्छे से आप प्रेम दीजिए, बातचीत कीजिए, समय स्पेंड कीजिए, तो आप देखिए आप भी संतुष्ट रहेंगे और वो भी संतुष्ट रहेंगे। तो ये तो पति पत्नी की बात। फिर बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, छोटे बच्चे उनको उनके साथ खेलिए, उनको नई नई बातें सिखलाइए। माता पिता हैं तभी अच्छा मौका है, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनके तेल लगाइए, उनके पैरों की मालिश कीजिए, अच्छे से पूछिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, कैसे करना है, उनके मन की बात क्या है, सब डिस्कस कीजिए। तो ये सब अभी हमारे पास अच्छा समय है घर की स्थितियों को ना ठीक ठाक करने का। तो बहुत ज़्यादा बाहर बाहर करते करते कई बार अपने घर को ही हम भूल जाते हैं। जो घर को भूल जाता है तो फिर बाहर कितना भी कर ले वो संतुष्ट नहीं रहता। तो घर को ठीक करने का अभी भगवान ने एक अच्छा मौका दिया है हम सबको। अपने अपने घरों में बैठ के जिनके साथ आप रहते हैं उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनके स्वभाव को जानने का प्रयास कीजिए। सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं होता है, सभी के अंदर अच्छे गुण होते हैं, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, इनकरेज कीजिए। प्रेम से बुरा व्यक्ति भी पिघल जाता है ना। प्रेम से अच्छा व्यक्ति में और अच्छाई आ जाती है ना, जिसको कहते हैं अगर अच्छा है, अगर सोना है तो सोने पे सुहाग आ जाता है। तो इतना आप इनकरेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, साथ रहिए, कमियों में उनको हौसला बढ़ाइए कि हम आपके साथ हैं। तो देखिए वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला जाता है। एक माता जी का नेचर अच्छा है, उनका सन सेल्फिश है, मिसबिहेविंग है। हम गाइड करते हैं सन से डिटैच रहे। ये गलत गाइड कर रहे हैं हम। हाँ, पहले तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि उस बच्चे को हमें खूब प्रेम दें, उस बच्चे के साथ बातचीत करें। हमने देखा है कई बार हम बच्चों को बहुत इग्नोर करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं। गलत रास्ते पे वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उतना उनको प्रेम नहीं दे पाते हैं ना। तो बच्चों की भावनाओं को समझें, और ख़ास करके अगर कोई ग्रोइंग चाइल्ड है तो बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखता है। तो देखिए ये दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ का लक्षण है। जब बड़े हो रहे थे तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें देखी थी। तो उसको कंडेम नहीं करना चाहिए कि कई बार हमारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इतना कंडेम करते हैं कि तू नालायक निकल गया, तू ऐसा निकल गया, तू वैसा निकल गया, तो हमारा नाक कटा दिया, तुमने ये कर दिया। भैया उसकी क्या गलती है? वो सीख रहा है, और जिस परिवेश में है उस परिवेश में वो सीख रहा है, वो लर्निंग प्रोसेस में है। तो कई बार किताबी भाषा को हम ज़बरदस्ती चेपते हैं अपने बच्चों के ऊपर। किताबी भाषा को पहले अपने ऊपर चेपें, अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, फिर उनको बदलने का प्रयास करें।
तो जो भी हमारे बच्चे हैं उनको आप प्रेम दीजिए। हो सकता है वो इस्कॉन के फेवरेबल में ना हो, लेकिन प्रेम की भाषा सबको समझ में आती है। आप उसको इतना प्रेम दीजिए अच्छे से कि व्यक्ति फिर आपको रेस्पेक्ट करना सीखे, आपके साथ अच्छे प्रकार से रहना सीखे। तो अगर कर सकते हैं तो इसमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, इससे बहुत सारी चीज़ें थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसानी से नहीं होता, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम कर सकते हैं तो वही प्रेम जो है उस व्यक्ति को खींच कर ले आता है, वही प्रेम व्यक्ति को भटकने से रोकता है ना। तो ये अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रभु जी, putting more efforts in convincing to others or focusing more in our own sadhana, which one is beneficial? या अपनी साधना अगर अच्छी होगी आपकी तो आपका एफर्ट जो है दूसरों को कन्विंस करने में बहुत आसान हो जाएगा। इन दोनों का को रिलेशन है ना। आप देखेंगे जो इस प्रकार से अच्छे जिनकी साधना है तो उनका प्रचार भी बड़ा अच्छा होता है ना। ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है, प्योरिटी इज़ द फोर्स, कि प्योरिटी से ही शक्ति आती है। तो सच में अगर हम दूसरों को कन्विंस करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को हम कन्विंस करें, पहले अपने अंदर आचरण को अच्छे से लाएं। कई बार यह उदाहरण मैं देता हूँ या आपने सुना भी होगा कि एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर के पास एक माता जी आई अपने बच्चे को लेकर के। बच्चे को मीठा खाने की आदत थी, तो माता जी ने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब, इसको बहुत मीठा खाने की आदत है, इसके मीठा कैसे छुड़ाएं। डॉक्टर साहब ने बोला कि आप इसको 1 हफ्ते के बाद लेकर के आना। 1 हफ्ते के बाद फिर वो माता जी अपने बच्चे के साथ आई। तो डॉक्टर साहब ने बोला, बेटे मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने से तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, मत खाओ मीठा। तो अगले दिन से ही उस बच्चे ने मीठा खाना छोड़ दिया। तो माता जी बहुत प्रसन्न हुई। माता जी आई डॉक्टर को धन्यवाद करने के लिए। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आपने तो बस 2 लाइन बोली है, मेरे बेटे ने तो मीठा छोड़ दिया, क्या बोला आपने? बोला तो वही नॉर्मल चीज़ बोला, लेकिन ऐसे इतना बदलाव कैसे आ गया? तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि 1 वीक पहले मैं खुद भी मीठा खाता था, तो इसलिए मैंने उस समय उसको नहीं बोला। मैंने 1 वीक पूरी प्रैक्टिस की अच्छे से कि मुझे मीठा नहीं खाना। तो जब मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद मैंने उसको बोला, तो उसमें शक्ति थी। तो इसी प्रकार से जो हम बोलते हैं उसको पहले अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, तो फिर जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कई बार लोग किताब पढ़ते हैं, किताब से ही डायरेक्ट कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट कर देते हैं। नहीं, जब हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, उसको हृदय में पहले लाएं, उसके ऊपर मनन करें, चर्चा करें, अपने जीवन में लाएं। जब उसको हम जीवन में लाते हैं तब हम इसी भाषा को अगर बोलते हैं तो उसको समझ में आता है। तो इसलिए अपनी साधना, अपना श्रवण कीर्तन अच्छा रखें, अपने व्यवहार में बदलाव आए। लोग जो हैं आपके भाषण से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट थे वो कहा करते थे, जाओ प्रचार करो, लेकिन ज़रूरत पड़े तब बोलना। तो प्रचार करने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रचार जो है वो व्यवहार का मामला है ना, अपने आचरण से प्रचार, अपने बिहेवियर से प्रचार। तो बिहेवियर उस प्रकार से हो तो अपने आप लोग कन्विंस हो जाते हैं। प्रभुपाद जी का आप लेक्चर सुनेंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होता था, आधा घंटा पौना घंटा बस। उनका आचरण ही इतना शुद्ध था, जो लोग देख देख कर भक्त बन जाते थे। एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे, उनको एक ऐसा कुछ फ्रूट दिया, और फ्रूट जो बेरी होता है, तो बेरी वो खा रहे हैं, और दूर जो एक डस्टबिन था, बेरी खा रहे थे, उसका जो गुठली होता है ऐसा फेंकते थे, और डायरेक्ट डस्टबिन में ही गिरता था। एक भी बेरी का जो बीज है वो डस्टबिन के बाहर नहीं गया। तो एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, वो देख रहा था। वो जब सब कुछ देख लिया, बाद में उसने निश्चय कर लिया कि मुझे इसी व्यक्ति को फॉलो करना है
इतना अच्छे से बेरी खा रहा है उसके फिलॉसफी कुछ नहीं समझ आई, बस आचरण देखा प्रभुपाद जी से, इतना आकर्षित हो गया और वो बाद में भक्त बन गए। तो आचरण बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यवहार बहुत। कई बार हम फिलॉसफी झरझर 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 खाली यहाँ गीता ये रामायण ये ऐसे ऐसे खूब मतलब बोल देते हैं, लेकिन उसको जीवन में नहीं लाते हैं। तो बोलना अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, दूसरों के जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और हमें कुंठा होती रहेगी। हमने उनको इतना बोल दिया, इतना प्रचार कर दिया, वो तो सुन ही नहीं रहा, उसके अंदर तो बदलाव ही नहीं आ रहा, ये क्या है ये क्या है। तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा। अगर जिस दिन हमारे अंदर बदलाव आएगा, जिस दिन हमारे आचरण के अंदर बदलाव आएगा, उसी दिन से आप देखेंगे उसके अंदर ही बदलाव आता है। तो ये जो है चेंज बहुत ही सटल चीज़ होती है। किसी के स्वभाव को हम इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत गहरे इम्प्रेशन होते हैं स्वभाव के अंदर, वो सिर्फ बोलने से चेंज नहीं होता है, वो आपके आचरण से चेंज होता है। आपके आचरण को देख के उसको इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, तब जा कर के बदलने का प्रयास करता है। इसलिए साधना तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ अपने जीवन में उन गुणों को विकसित करने का प्रयास करें जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं। फिर आप देखिए प्रचार बहुत सरल हो जाता है, बहुत इजी फिर प्रचार होता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यदि कोई गलत जप कर रहा हो तो उसमें हमें टोक देना है या नहीं? हाँ, हमें नहीं टोकना चाहिए कई बार हम देखते हैं कि जप करता है, ये करता है, तो एकदम बहुत अहंकार के साथ व्यक्ति जाता है, तू कैसा जप कर रहा है, ऐसा जप नहीं करता है, ऐसा जप करता है, देखो मैं कैसा जप करता हूँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, देखो देखो मैं कैसा जप करता हूँ। तो ये जो भावना होती है हमारे अंदर कि बहुत खुशी होती है किसी के गलत चीज़ को देख करके, तो अगर खुशी हो रही है गलत चीज़ को देख करके, तब तो हमें करेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे अंदर अहंकार है, अपना अच्छाई दिखाने की इच्छा हो रही है, तो अहंकार है। तो अहंकार जनित होकर के करेक्शन नहीं होता। अगर इस स्टेट में हम उस व्यक्ति को करेक्ट करते हैं तो उसके मन में आपके प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना आ सकती है, उसके मन में आपके प्रति विद्रोह की भावना आ सकती है। तो अहंकार जनित होकर के हमें करेक्शन नहीं करना है, हमें करेक्शन कंपैशनेट होकर के करना है। और अगर संबंध है तो करेक्ट करना है, अगर संबंध नहीं है तो करेक्ट नहीं करना। अगर संबंध नहीं है, अगर सच में आपका कंपैशन है, तो कैसे करेक्ट कर सकते हैं? उनके वो जिनके अंडर है, वो जिनके गाइडेंस में है, उसको हमें बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ दिखने में आ रहा है, आप गाइड करिए। तो उसके बात को वो समझेगा, हमारी बात को वो समझेगा भी नहीं, और हमारे साथ उसका संबंध भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए करेक्शन बहुत ही सटल चीज़ होती है, बहुत ही गहरी चीज़ होती है। इसको खुलेआम हमें करेक्शन नहीं देना चाहिए। करेक्शन देना ही खुलेआम तो अपने आप को दीजिए, लोगों को इतना करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सच में आप करेक्ट करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो प्रॉपर चैनल से उसको करेक्ट कीजिए। ये संबंध, इस चक्कर में हमने देखा है कई भक्तों के संबंध खराब हो जाते हैं, कई भक्तों के साथ जो रिलेशनशिप है वो टूट जाते हैं, और फिर एक बार जो संबंध टूट जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, तो संबंध को पुनः स्थापित करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए करेक्शन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर व्यक्ति के माध्यम से करें। हम बाहर तो प्रचार करते हैं बट घर के अंदर नहीं कर पाते हैं, तो ये हमने बतलाया आपको कैसे कर सकते हैं। अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो किसी वरिष्ठ भक्तों को अपने घर पे बुलाएं और उनसे प्रचार करवाएं, उनको सेवा में लगाएं, तो ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन घर में बहुत अच्छा माहौल रखें, घर में अच्छा क्वालिटी टाइम दें, घर के मेंबर्स के साथ अच्छी बातचीत करें, उनका सहयोग करें। तो आप फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाएंगे तब वो आपकी बात को सुनेंगे। अगर आप कुड़ चिड़चिड़ करेंगे, लड़ते रहेंगे, तो कभी भी घर में प्रचार नहीं हो सकता।
लेकिन अगर आप माहौल अच्छा बनाएंगे, एटमॉस्फेयर अच्छा बनाएंगे, तो घर में प्रचार हो सकता है। अपने घर में कृष्ण का प्रतिनिधित्व कैसे करें प्रभु जी? कृष्ण का प्रतिनिधित्व, ये वर्ड मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। अपने घर में कृष्ण का प्रतिनिधित्व, आप फिर से एक बार टाइप करके भेज दीजिए। इसके लिए क्या करना चाहिए वो हमने बता दिया। इस्कॉन के बाहर ली है, इस्कॉन से लेनी है। हाँ, अगर बाहर ली है तो आप इस्कॉन में ले सकते हैं। बताइए, इस्कॉन से जुड़ने से पहले कई लोगों ने कई जगह दीक्षा ली होती, लेकिन कोई मतलब ऐसे प्रमाणिक होते नहीं है। तो इस्कॉन में आपको प्रमाणिक संप्रदाय ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो हम ले सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बाहर जो दीक्षा दी जाती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती है, तो उसको हम दीक्षा मान भी नहीं सकते हैं। दीक्षा जो है प्रॉपर तरीके से, यज्ञ होता है, डीटीज़ होते हैं, हमें आध्यात्मिक नाम मिलता है, एक प्रॉपर जो परंपरा में गुरु हैं वो हमें यह दीक्षा देते हैं। जो साक्षी बनते हैं, अग्नि साक्षी बनते हैं, वैष्णवगण साक्षी बनते हैं, आर्च विग्रह साक्षी बनते हैं, गुरु साक्षी बनते हैं, तब जाकर के दीक्षा होती है। और दीक्षा के नियम होते हैं, जब तक वो नियम हम पालन नहीं करते तब तक दीक्षा नहीं दी जाती है। बाहर जो है लोग दीक्षा कैसे दे देते हैं कि चलो आप कुछ भी करते रहो, मुझसे दीक्षा ले लो। तो वो जो दीक्षा है वो प्रमाणिक दीक्षा नहीं है। आप किसी भी ऐसे स्कूल में नाम लिखा लें जो कि ऑथराइज नहीं है, तो उस स्कूल से हम नाम कटवा करके ऑथराइज स्कूल में नाम लिखवा सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमने बाहर दीक्षा ले ली है जो कि ऑथराइज तरीके से नहीं हुई है, तो हम प्रमाणिक, जो कि इस्कॉन प्रमाणिक संस्था है, इसमें हम दीक्षा ले सकते हैं। सामने वाले के गुणों, नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। सेल्फिश हैं तो सेल्फिश बन जाते हैं, भगवान का अंश मान बिहेव नहीं करते हैं। सामने वाले के गुणों, नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। सेल्फिश हैं तो सेल्फिश बन जाते हैं, भगवान के अंशमान बिहेव। हाँ, यही तो गड़बड़ी है। इनका प्रश्न है कि जो जैसा सामने वाला होता है, सेल्फिश है तो हम भी सेल्फिश बन जाते हैं, और जैसा नेचर के हम भी वैसा बन जाते हैं। नहीं, हमें उसको हमेशा भगवान के अंश के रूप में ही देखें, कंपैशन के रूप में ही देखें, तब जा कर के हमारा उसके प्रति प्रेम आएगा। नहीं तो अगर हम टिट फॉर टैट करेंगे तो फिर सेल्फिश बिहेवियर ही रहेगा। तो कंपैशन रखें। इसमें थोड़ा स्पिरिचुअल, अपनी स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा रेज करना चाहिए। जितना आप स्पिरिचुअलिटी को, अपनी चेतना को उन्नत रखते हैं, तब जा कर के हमारी ये चेतना विकसित हो सकती है ना। जितना हम लोअर मोड्स में रहते हैं, तामसिक और राजसिक अवस्था में रहते हैं, तब इसको कल्टीवेट करना मुश्किल होता है। तो अपनी चेतना को हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल रखें। जितना हम स्पिरिचुअल रखेंगे तो यह कंपैशन और यह लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे सबको प्रेम देना है, ये अपने आप हो जाता है। जब लोग हमें गुस्सा करते हैं, गाली निकालते हैं, तो क्या करें प्रभु जी? तो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा इसमें। अगर कोई बहुत उन्नत भक्त है तो उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बोलेगा ठीक है, ये बोल रहा है, बोलने दो, अपना मुंह गंदा कर रहा है, अपनी चेतना शुद्ध कर रहा है, उसके लिए वो प्रार्थना करेगा। जैसे हरिदास ठाकुर जी को 22 बाज़ारों में पीटा गया, लेकिन फिर भी सबके लिए उन्होंने प्रार्थना किया कि इनको पता नहीं है या ज्ञानता में है, तो इनको पता नहीं है कितना बड़ा गलत कार्य कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से मैं जो हूँ माफ़ी मांगता हूँ। उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया जिन लोगों ने उनको पीटा। तो ये एक बहुत महाभागवत की जो स्थिति होती है उन्नत अवस्था में, वो उसके लिए और प्रार्थना निकलती है। जो उसको
नुकसान पहुंचाता है उसके लिए प्रार्थना निकालता है। तो ये है मूड एक प्योर डिवोटी का। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, हम अभी उस अवस्था में नहीं है, रजोगुण और तमोगुण में फंसे हैं। तो आपको जो गाली निकालता है, बोलता है, तो उसको जा कर के बोलो भैया हम भी इंसान हैं, हमें भी बुरा लगता है और तुम्हारी ऐसी बात मुझे पसंद नहीं आती है। मैं गाली तो नहीं दूंगा लेकिन तुम समझ जाओ कि तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं है। अगर ज़्यादा गाली दोगे तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, और करोगे तो हमारे हाथ में भी, हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। तो ऐसा बोल करके हम उसको धमका भी सकते हैं, है ना। तो करना पड़ता है कई बार, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से हमें निरंतर परेशान करे, हमें डिस्टर्ब करे, तो भगवान ये भी नहीं कहते कि चुपचाप हाथ में हाथ धरकर बैठे रहो। आत्मरक्षा के लिए कर सकते, हम अटैक नहीं करते किसी के ऊपर, किसी को हम परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करता है तो फिर हम उसको डिफेंड करते हैं। इसको सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। एक कथा आपने सुनी होगी कि नारद जी ने एक सांप को भक्त बना दिया। सांप से पहले सब डरते थे, तो नारद जी की कृपा हुई सांप के ऊपर, सांप जो है भक्त बन गया। और भक्त बनने के बाद जितने बच्चे थे वो सांप से खेलते थे, सांप को घुमा घुमा के फेंकते थे। बेचारा सांप परेशान हो गया, उसको कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, सब मज़े ले रहे हैं उसके साथ। तो नारद जी आए, सांप से पूछा भैया तुम्हारी स्थिति ऐसे कैसे हो गई। सांप ने बोला आपने भक्त बना दिया, अब ये लोग मुझे कुछ डरते ही नहीं मुझसे, मेरे साथ खेलते हैं, परेशान करते हैं। तो फिर नारद जी ने बोला अरे भक्त बना दे इसका मतलब ये थोड़ी तुम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते हो, आत्मरक्षा करो। जब तुम्हें ऐसे आते हैं तो अपना फन दिखाओ, अपना दान दिखाओ, भागेंगे सारे। तो फिर सांप ने वैसा किया, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसी प्रकार से कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, जो कृष्ण भक्त होते हैं बहुत चतुर होते हैं, वो पीटते नहीं रहते हैं। कृष्ण भक्त जो हैं वो गांधी जी के फॉलोअर नहीं है कि अगर आप मुझे एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो ये लो दूसरा गाल, वो थप्पड़ मार ये लो तीसरा गाल, ये हम इसके फॉलोअर नहीं हैं, हम कृष्ण के फॉलोअर हैं। अगर हमें कोई अननेसेसरी परेशान करता है, गालियाँ देता है, तो हम भी उसको पलट करके जवाब देते हैं, डिफेंड करते हैं और उसको ऐसा करने से रोकते हैं कि आप जो है गलत कर रहे हैं, आपको किसने ये पावर दिया है कि आप हमें परेशान करो। पुलिस को बुलाते हैं, जेल में डलवाते हैं, और पीटना पड़े तो हम पीट भी देते हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए। ऐसा नहीं कि मन कर रहा है पीटने का तो पीटना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो देन वी कैन टेक सेल्फ डिफेंस। प्रभु जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड मोह? हाँ, तो प्रेम जो होता है वो आध्यात्मिक स्तर पर है, मोह जो होता है वो भौतिक स्तर पर होता है। प्रेम जो होता है उसमें रिटर्न की कोई इच्छा नहीं रहती है, मोह जो होता है उसमें रिटर्न की इच्छा होती है। प्रेम जो होता है वो बढ़ता ही चला जाता है, और मोह जो होता है, मोह कई बार हमें और नीचे गिरा। प्रेम जो है हमें और ऊपर उठाता है, और सेल्फलेस बनाता है, और हमें उदार बनाता है, और हमें मैग्नेनिमस बनाता है। और जो मोह है हमें और संकीर्ण बनाता है, और हमें नैरो माइंडेड बनाता है, और हमें आसक्त रखता है। प्रेम जो है हमें डिटैच रखता है, और मोह जो है हमें अटैच रखता है। प्रेम से हम संकीर्ण मानसिकता के हो जाते हैं, और प्रेम से हम उन्मुक्त मानसिकता के हो जाते हैं, और मोह से हम संकीर्ण मानसिकता के हो जाते हैं। तो दोनों में अंतर है, प्रेम में और मोह में बहुत अंतर है। वो भौतिक चेतना है और ये आध्यात्मिक चेतना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, फौजी जैसे कि पत्नी बात नहीं सुनती है, जैसे बोलता माला करने के लिए वो नहीं करती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये बोलना बंद कीजिए माला करो माला करो,
बोलेगी नहीं करेगी नहीं करेगी, बोले करो करो करो। तो माला मत कराओ उससे, है ना। उसको प्रेम दो, अच्छे से बात करो, अच्छे से सर्व करो, कहीं घुमाने ले जाओ, कभी गुलाब का फूल दे दो, कभी उसको गार्डन में ले जाओ, है ना। तो ऐसे प्रेम दो। जितना आप प्रेम दोगे वो पत्नी खुद बोलेगी माला कहाँ है, मंदिर जाना है, क्या सेवा, तो घर में बुलाओ, हम भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो उसका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको वो दीजिए, फिर आपके इंटरेस्ट में वो इंटरेस्ट लेगी, है ना। तो इसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम जो है फोर्सफुली नहीं किया जाता है कि हम उस पर थोपें, ये तो माला क्यों नहीं करती, ये क्यों नहीं करती। कई बार हम ये गलती करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ। ऐसा नहीं है। प्रेम का मतलब है कि बिना किसी रिटर्न की इच्छा से उनका जिनमें इंटरेस्ट है उनके इंटरेस्ट को फुलफ़िल करके फिर आप देखिए कैसे आपके लिए वो भी, क्योंकि प्रेम चीज़ ही ऐसी होती है ना, जिसको मिलता है फिर वो रेसिप्रोकेट करना चाहता है। जैसे हमने प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी ने इतना प्रेम दिया, कभी उनको नहीं बोला कि आप 4 नियमों का पालन करो, कभी नहीं बोला 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। लेकिन जब दीक्षा देने लगे तब उन्होंने बोला कि हैंड्स फॉरवर्ड, कि अब आगे से आपको 4 नियम का पालन करना है। तो सब ने बोला हाँ स्वामी जी हम करेंगे, हम तैयार हैं। तो इसी प्रकार से हमें बिना किसी इसके खूब प्रेम देना चाहिए, और फिर अपने आप देखेंगे कि वो खुद ही उसकी इच्छा होगी कि मैं इस प्रेम को कैसे रेसिप्रोकेट करूं। तो कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, वह जो आपको अच्छा लगता है वो करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक्स फॉर, आपने इतना अच्छा तरह से समझाया, बट पत्नी नहीं सुनती है माला करने के लिए, तो बता दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। नहीं सुना प्रभु जी, आपने जो सब कुछ बताया प्रभु जी, उसको हियरिंग करना में तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत वंडरफुल क्लास, प्रैक्टिकल। कहाँ गया, बहुत लंबा है। बहुत बहुत वंडरफुल। प्रैक्टिकल कैसे करें, जब प्रैक्टिकल करने के समय आता है तो सब सुना हुआ चल जाता है। तो करें, जब आपको पता ही चल जाता है तो इसको रोकिए, दोबारा से सुनिए, आज से शुरू कीजिए। जब भी आपको लगे कि प्रैक्टिकल करना है, बोलो अभी से करना है। आप मत समझो कल करना है, लॉकडाउन खुलेगा तब करना है, बुढ़ापे में करना है, अगले जन्म में करना है, तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल का मतलब है अभी से करना है। अभी सुन लिया, शुभस्य शीघ्रम, इसको एक कहावत है संस्कृत में, जो भी शुभ चीज़ें होती है उसको शीघ्र कर देना चाहिए, एकदम तीव्रता के साथ। तभी आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है तो अभी से इसको प्रैक्टिकल करो। अभी सब आप घर पे ही बैठे हो, कोई ऑफिस नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा था, आज से ही इसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। कल हम फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे। तो आप सब मुझे बताना कि आपने क्या किया और कैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा। इसको प्रैक्टिकल कीजिए। अभी से लेकर के कल तक का दिन है आपके पास कुछ प्रैक्टिकल करने का, सिर्फ थ्योरी थ्योरी मत रखिए, इसको प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल कीजिए और कल सबके सामने शेयर कीजिए, सबका उत्साह बढ़ाइए। अभी आंसर में आपने बताया कि सबसे मिले तो प्रभु जी, उनकी मटेरियल बातें ही इतनी होती हैं कि ऐसा लगता है कि समय ही वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा है जब कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, तो फिर कैसे करें। हाँ, रीडिंग कीजिए और उनकी मटेरियल बातों को स्पिरिचुअल एंगल दे दीजिए, है ना। जैसे कोरोना है, कोरोना की बातें चल रही है तो उसका स्पिरिचुअल एंगल दे दीजिए, है ना। आपकी रीडिंग हियरिंग अगर इतनी अच्छी है तो आप मटेरियल चीज़ को भी स्पिरिचुअल बना सकते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए, लेकिन अमेरिका को भी स्पिरिचुअल बना दिया। हिप्पीज थे, गंदे लोग थे, उसको भी स्पिरिचुअल बना दिया। ये रीडिंग हियरिंग इतनी अच्छी है तो आप भौतिक चीज़ को भी स्पिरिचुअल बना देंगे। तो ये एक अच्छे भक्त का लक्षण है। प्रभु जी, अगर किसी रिलेशनशिप में मैरिज पर जाए तो वहाँ अनऑफर्ड होता है तो क्या करें। मैरिज पर जाएं तो वहाँ पर
अनऑफर्ड होता है, तो फिर हम ऑफ़र करें वहाँ पर। एक छोटा लेमिनेशन रखिए साथ में, लेमिनेशन तुलसी रखिए साथ में। पता ही आपको जाना है, खाना ही है, पहली बात तो खा करके जाइए। जिस तरह के फंक्शन में जाते हैं तो आप सब नए बच्चे तो नहीं हैं कि हमें पता ही नहीं था क्या होगा वहाँ पर। सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, बच्चों के बाप हैं सारे, सबको पता है क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कैसा मिलेगा। तो पहले पेट भर के वहाँ जाइए ताकि आपको भूख ना सताए, और जो लोग खा रहे हो उनको खाते हुए देखकर आपके जीवा से लार ना टपके। तो पे भर पेट जाइए ताकि आपकी लोलुपता नहीं रहेगी क्या खाना वहाँ पर जा कर के। और खाना भी है तो चेक करो कि प्याज लहसुन है कि नहीं। बेस्ट है कि तो हम नहीं खाएं तो बेस्ट है, लेकिन बहुत इन्फोर्स करते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे आइटम्स लें जिसमें प्याज लहसुन नहीं है। फिर अपना एक छोटा लेमिनेशन रखिए, ट्रैवलिंग ऑल्टर आता है, कई मंदिरों में मिलता है। तुलसी पत्ता रखिए, ऑफ़र कीजिए, खाइए, बोलिए भैया मेरी यही लाइफस्टाइल है, हम ऐसे ही रहते हैं। प्रभु जी, अगर मैरिज में जाना छोड़ दें तो रिलेशनशिप ख़राब होती तो क्या करें? मैरिज में जाइए, कौन मना कर रहा है? मैरिज में जाइए और रिलेशनशिप बनाइए, और बोलो आप मैरिज में आए हैं, प्रसाद लेके जाओ, उनके लिए भगवान की माला ले करके जाओ, उनके लिए लेमिनेशन ले करके जाओ, अच्छे से उनको कृष्णा कॉन्शियस मैरिज बनाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको गीता दो। बोलो भैया मैरिज कर रहे हो, लेकिन मैरिज का जीवन कैसे जीना है ये गीता में लिखा है, गीता का ज्ञान तो सबके लिए है, वो दो। तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से लें, प्रचार का अच्छा मौका उस प्रकार से लें। बोलो मैरिज करो, सबको गीता बांटो, या कुछ कलेक्शन दो, कुछ सेवा पानी करो। अभी हम फूड फॉर लाइफ कर रहे हैं, उसमें सेवा पानी करो, लोगों को जोड़िए। भीगी बिल्ली बन करके ना रहे। भक्त जो होते हैं वो भीगी बिल्ली बन के नहीं रहते हैं, वो शेर की तरह होते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे लायन आउटसाइड, जो बाहर भक्त कैसे रहते हैं लायन की तरह, और लैम्ब इनसाइड, भक्तों के बीच में मेमने की तरह, बाहर लायन की तरह। तो प्रचार का अच्छा मौका मैरिज। डीजे में हरे कृष्णा महामंत्र चलवाओ, बहुत सारे मंत्र आजकल बहुत डीजे वाले मंत्र, वो हरे कृष्णा ट्यून है डीजे वाले, वो चलवाइए, कीर्तन में डांस कराइए, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो जन भगवान को सहज में पाना चाहते हैं वो क्या करें? भगवान को सहज में, सहज में, सहज में हम कैसे पाते हैं? हरिनाम से, हरिनाम कीजिए। प्रभु जी कई बार अगर कथा में ध्यान नहीं लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? कथा में ध्यान नहीं लगता है तो ध्यान से सुनिए, ध्यान कहाँ है वहाँ से ध्यान को हटाइए। कथा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। कथा में अगर रुचि है तो ध्यान लगेगा, कथा में रुचि नहीं है तो ध्यान नहीं लगेगा। खाने में तो बहुत ध्यान रहता है, हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति को खाते हुए आप नहीं सोते खाते नहीं कर सकता, वो बच्चे ही करते हैं। जब बड़े होते हैं खाते समय आप सो गए ऐसा नहीं देखते। तो जिसमें हमारी रुचि है उसमें हमारा ध्यान रहता है। अगर सच में आपकी कथा में रुचि है तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो ध्यान भटक रहा है मतलब रुचि किसी और चीज़ में है। तो रुचि को बढ़ाएं, भगवान से प्रेम को बढ़ाएं अच्छे से, तो ध्यान लगेगा। और कैसे ध्यान लगता है कि जो बातें बतलाई जा रही हैं हम अच्छे से उसको लिखें, उसको डिस्कस करें। जैसे आज इतनी सारी बातें हमने चर्चा की है तो इसको आप कहीं लिख सकते थे ताकि बाद में उसको डिस्कस करें। जब आप बाद में उसको डिस्कस करते हैं या फिर से पढ़ते हैं तो एक ईगरनेस बना होता है कि अगली क्लास में क्या बताया जाएगा। लेकिन ऐसे ही फ़ोन चला दिया है, सब इधर उधर घूम रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर कथा में पता ही नहीं, आनंद नहीं आएगा। तो आनंद कैसे आएगा? जब उस कथा को सुन करके उस पर हम चर्चा करें, डिस्कशन करें और उसको अपने जीवन में लगाएं, और फिर अगली कथा के लिए रेडी रहें कि आज कथा में क्या नई चीज़ बतलाई जाएगी।
तो जब हम एप्लीकेशन पाठ करते हैं तब उसमें रुचि आती है। एप्लीकेशन नहीं करेंगे रुचि नहीं आएगी। जैसे गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, गुरु जी हम भी अपने घर में गुरु के रूप में प्रतिनिधित्व कैसे करें। कृष्ण का प्रतिनिधित्व कैसे करें, उनकी शिक्षाओं को जीवन में ला करके अपने आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो उनको कृष्ण के बारे में बता करके, उनको सही शिक्षा दे करके, उनको हरि नाम इंट्रोड्यूस करके, हरि नाम दे करके, सेवा में लगा करके ऐसा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना है। पहले अपने आप को हम तैयार करें, फिर धीरे धीरे सबको लगाएं। तो पति जो होता है, पति भी एक प्रकार से गुरु होता है, अपनी पत्नी का गुरु है, अपने बच्चों का गुरु है। तो अगर पति ठीक है घर में तो घर ठीक रहता है। अगर पति कंडम हो गया, बेकार हो गया, तो घर भी बेकार हो जाता है। तो इसलिए जितने भी मेल मेंबर्स हैं यहाँ पर, उनका दायित्व है कि खुद भी अपने आप को अच्छे से लगा के रखें, खूब प्रेम दे लोगों को, और तभी लोग जो है वह लोग भी, आपके घर के मेंबर्स भी आपका सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लड्डू गोपाल और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? लड्डू गोपाल कृष्ण ही है, डिफरेंस क्या है? बचपन है, बच्चे हैं लड्डू गोपाल जी। थैंक्स प्रभु जी, हरि बोल, वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी हम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम दीक्षा प्राप्त करते हैं, पहले 1 साल कम से कम आपको 16 माला का जप करना है, और उसके साथ साथ 4 नियमों का पालन करना है। फिर किसी भक्त के अंडर में रह करके कुछ सेवाएं करनी है, किसी के मार्गदर्शन में रहना है। फिर जब आप इतना कर लेते हैं तो 2-2.5 साल कंटिन्यूसली अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर एक कोर्स होता है IDC कोर्स, उसको करते हैं। फिर आपको जिनसे दीक्षा लेनी है उनके पास रिकमेंडेशन लेटर जाता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर उनसे आपकी दीक्षा होती है। थैंक यू प्रभु जी। नाइस डिस्कशन। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, समय भी हो चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण किया। तो कल हम फिर मिलेंगे, और लेकिन आप सबके लिए होमवर्क है कि आपको आज जो बातें बतलाई गई हैं, जो भी शिक्षाएं हमने चर्चा किया, ये सिर्फ हरि बोल करने के लिए नहीं है, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है। तो सबको अपने अपने घरों में, आपके घर में जो भी आपके साथ रहते हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, उनके साथ समय स्पेंड कीजिए, उनकी मन की बात जानने का प्रयास कीजिए, और जो और भी टाइम मिलता है तो साथ में भजन कीर्तन कीजिए, साथ में भोगा बनाइए, मिल कर के सभी अपने घर को वैकुंठ बनाने का प्रयास कीजिए। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। और कल जब हम मिलेंगे तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और बताना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे भगवद गीता में। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे।